कुछ चीजें जो छूट गई थी बीच में वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये टाइप के सवाल हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है, देयर आर 3 मेटालिक प्लेट separated by a small distance d क्रॉस सेक्शन एरिया a। सो इस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो हम मेंटली क्या करेंगे, सुनना, कि इस दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर लिया, इस दोनों पॉइंट के बीच में, और अगर मैं कहूं कि ये अगर प्लस क्यू चार्ज देगा तो ये माइनस क्यू चार्ज देगा, या इसको थोड़ा उल्टा कर लेता हूं ऐसे, प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू। इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना जाएगा, 0। तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, 0। मतलब ये आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये कैपेसिटर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सरफेस चार्जेस कहां कहां एपियर होगा, तो इस पे एपियर होगा, इस पे हो सकता है, इस पे होगा, इस पे होगा। तो हमारा पास 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3, 4। अभी तो हमने 3 लिया, 4 लूंगा, 5 लूंगा, ऐसे प्लेट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो एक तरीका तो बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं कि ये पॉइंट मैंने ए दिखा दिया और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 2-3 तरीके से मैं समझाऊंगा हाउ टू फाइंड दिस। ये तो सिंपल सा है। सो ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट से कितने का प्लेट जुड़े हुए हैं, 2 और 3, ऐसे ड्रॉ कर लो। ये अलग प्लेट बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा, और ये दोनों पॉइंट ए से कनेक्टेड है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जहां से तुम अच्छे से बता सकते हो कितना होगा। 2 के सामने कौन सा है, 2 के सामने एक प्लेट है 1। 1 कहां से कनेक्टेड है, बी से। थ्री के सामने कौन सा प्लेट है, 4। 4 कहां कनेक्टेड है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बी। 1 और 2 के बीच में गैप कितना है, डी। यहां भी कितना गैप है, डी। तो देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अगर मैं पूछूं इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट, तो कहोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका भी उतना ही, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिख रहा होगा यहां तक। सो व्हाट विल बी सी इक्विवेलेंट, दो कैपेसिटर पैरेलल में, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या किसी को डाउट है क्या इसमें? बच्चों ये समझ में आ गया? तो मैं एक और प्लेट ड्रॉ कर रहा हूं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। इसमें निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
आई होप तुम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। इसमें भी नाम देता है कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। सो ये नहीं करेगा, आउटर क्यों नहीं करेगा समझा दिया था। 1 2 3 4 5 6 सरफेसेज है। तो सबसे पहले ए ड्रॉ किया। ए से कितने प्लेट्स कनेक्टेड है? 1 4 एंड 5। 1 4 एंड 5। वन के सामने 2 है और 4 के सामने 3 है और 1 एंड 3 कनेक्टेड है। सॉरी, 2 एंड 3 कनेक्टेड है एंड दिस इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। 5 के सामने 6 is also connected to B। सबका डिस्टेंस सेम है, तो अब समझ में आ गया होगा व्हाट इज सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। 1 2 3 तीनों पैरेलल नहीं है। इसको ऐसे भी कर सकते हो। और तुम इजिली भी देख सकते हो कि तीनों पैरेलल कैसे है। यू कैन से दैट कि इसका पोटेंशियल लेट्स कि V, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0। तो देखो कोई भी कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V। सर ऑल 3 आर पैरेलल। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ। सर प्लेट्स तो पैरेलल है ना? नहीं, सीरीज में है ना सर प्लेट्स? सीरीज में ऐसे कनेक्टेड लग रहा है कि सीरीज में है, बट दिस इज नॉट। इसके बीच में अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है, अगर ऐसे पूछा जाता तो तुम कहते। हर चीज क्लियर? यस सर। आई होप ये क्लियर हो गया कि ये डायग्राम। और मैंने 2 तरीके से भी बता दिया। मैंने दिखा दिया वोल्टेज, तो हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज सेम है और री डायग्राम भी ड्रॉ किया है। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? आई होप कि नहीं होगा। सो इसी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। सो इसका जो आंसर आ गया था, कितना आ गया था? 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो भी पिछला किया सेकंड सवाल का आंसर। ये क्या कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट ए, this is point B, and these two are connected. Find equivalent capacitance
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आई होप कि तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट ए ले लिया। ए से कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है? 2 और 3। सो 2 एंड 3। ए से 2 एंड 3। 2 के सामने कौन सा है? 1। 2 के सामने है 1 और 3 के सामने है 4। और 1 एंड 4 कनेक्टेड है। 1 एंड 4 एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल पे। इनफैक्ट 4 के साथ ही 5 भी है। ये हो गया 5। 4 और 5 भी कनेक्टेड है। और 5 किसके साथ कनेक्टेड है? 6। और 6 किससे कनेक्टेड है? पॉइंट बी से। अब देखो ये सबका डिस्टेंस d है, तो सारे का कैपेसिटेंस c ले लेंगे। c कितना है? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। लेकिन मान लो मैंने इसका कर दिया होता 2d, तो ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d होता है। अब ये दिख रहा है दिस टू आर इन पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज में, तो ये हो गया 2c और ये हो गया c। c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2c इंटू c डिवाइड बाई 3c। 2c बाई 3 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। बट अगर मैं टेस्ट में इसके डिस्टेंस अगर अलग कर दूं, स्टिल यू कैन सॉल्व। सो दिस इज योर आंसर। एक सेकंड, ये v जो था ये पहले का v लिखा हुआ था, डोंट। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं। अभी तक 4 ले रहा था, अब क्या करता हूं? 5 ले लेता हूं। 5 प्लेट्स। एक, दो, तीन, चार, 5 ले लिया। इसमें कितना होगा सी इक्विवेलेंट? ये एक सवाल ले रहा हूं, एक और ले रहा हूं।
ये ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों ट्राई करो कैसे निकालेंगे, एक एक करके करो। ये 1, दिस इज 2। अभी सब में डिस्टेंस d ही ले रहा हूं, मतलब ऑल प्लेट्स बिहेव्स लाइक इक्विवेलेंट आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। ये एक सेम सेम सेम। चलो इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ए पॉइंट यहां है, दिस इज पॉइंट ए। अब इसमें नाम देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए से कितने प्लेट्स कनेक्टेड हैं? 2 3 6 7। 2 3 6 7। 2 3 6 7। 2 के सामने 1 है, और 3 के सामने 4 है। ये दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है दोनों। इनफैक्ट इसी पॉइंट से 5 भी कनेक्टेड है। ये हो गया 5। 5 के सामने कौन सा है? 6 के सामने 5 है, तो ये हो गया 5। एंड देन सेवन। 7 कहां कनेक्शन है? 8। 8 एक अलग ही पॉइंट है। अब बताओ, अगर ऐसा कनेक्शन है तो बताओ इसमें ए और 8 पॉइंट के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा? क्या लग रहा है? फोर सी। सिर्फ सी, ये कोई नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। ये इसका सिर्फ क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सिर्फ चार्ज इस पे प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा, ठीक है। इस पे चार्ज कुछ भी नहीं आएगा। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो ना। अभी ये डायग्राम ड्रॉ किया ना, इसको इस डायग्राम से देखो, क्या लग रहा है कहां से कनेक्शन है? ये पॉइंट और ये पॉइंट से। ये कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। हाँ ये सर। टाइम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ सर क्लियर है।
सर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे? हाँ, अभी देखो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V आया, इसके बीच में, यहां में हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? सर जीरो। सेम ही आएगा। कितना? ये V, इसको कहां कहेंगे कि V पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इसको सर मतलब मैं समझा नहीं, आप बोलो ना। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इस बैटरी का यहाँ का पोटेंशियल ले लिया V, यहाँ का पोटेंशियल ले लिया 0, ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या कहेंगे इस पॉइंट का? क्या लग रहा है इस पे कोई सर चार्ज? पता नहीं सर। ठीक है, चलो मैं और समझाता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पे चार्ज होगा 0, ठीक है। यस अगर सर। नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं समझाता हूं। अगर तुम क्या ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये तीनों में से कोई अलग है? अगर इस पे मैं कहूं माइनस क्यू है तो इस पे भी माइनस क्यू होगा, इस पे भी माइनस क्यू, इजंट इट? यस सर। आइडेंटिकल है कि नहीं ये तीनों? यस सर। अगर ये तीनों आइडेंटिकल है तो ये माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, जबकि ये प्लेट्स देखो तो आइसोलेटेड है, मतलब टोटल चार्ज इस पे 0 होना चाहिए। और अगर तीनों पे यस सर। माइनस क्यू है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है कि ये चार्ज क्यू जो है वो 0 ही है, ठीक है। यस सर। तो इस पे अगर चार्ज नहीं है तो इस पे भी चार्ज नहीं होगा, मतलब ये कैपेसिटर पे चार्ज ही एम्पियर नहीं होगा, ठीक है। यस सर। चलो अभी इसमें देखते हैं, अब इसमें ड्रॉ करते हैं, नाम देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज ए से कितने प्लेट्स कनेक्टेड है? देखो 4, ए से कितना कनेक्टेड है? 5। ए से आई थिंक 2 ही प्लेट कनेक्टेड है, एंड 4 के सामने कौन सा है? 3। फोर के सामने 3 और 5 के सामने है 6। एक्चुअली ये 6 एंड 7 कनेक्टेड है, और बी पॉइंट से कौन कौन सा कनेक्टेड है? 4 3। 3 कहां से कनेक्टेड है? बी पॉइंट से। थ्री के साथ 2 भी है, और 3 के साथ 2 है, इसके साथ बी से कनेक्टेड और कौन सा है? 8। और यहां देखना 6 7 और 1, 6 7 and 1, 6 7 and 1, ये सारे किससे कनेक्टेड है? 6 7 और 1, एक तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड, आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। 7 और 1, 1 के सामने कौन सा है? 2, प्लेट 2। 2 कहां से कनेक्टेड है? बी से। कौन सा बचा? 7। 7 के सामने कौन सा है? 8। 8 कहां से कनेक्टेड है? बी से। डायग्राम ड्रॉ हुआ क्या?
अब ये पहली बार एकदम से करोगे तो तुमसे हो जाएगा ऐसा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। सो नाउ अगर ये ड्रॉ हो गया, नाउ ए और बी के बीच में तुम्हें पता है दिस टू आर इन पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज में, फिर सबके साथ ही पैरेलल। क्या ये ड्राइंग सबको समझ में आया क्या? आर्चिस एक बार और बताना सर। ये हमने नाम दे दिया 1 2 3 नहीं 4 5 समझा। 6 7 8। 1 के सामने कौन कौन सा है? 4 and 6, सॉरी 4 and 5, 4 5 ले लिया। 4 के सामने कौन सा है? 3। 3 कहां कनेक्टेड है? बी पॉइंट से, 3 को बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। 5 के सामने कौन सा है? 6। 6 और किस किस प्लेट से कनेक्टेड है? 6 प्लेट कनेक्टेड है 7 से, 6 प्लेट कनेक्टेड है 1 से, 7 and 1 ले लिया। सर आपने वो सीरीज में क्यों नहीं लिया? कहां पे सीरीज में बताओ? सर 7 और 1 वाला। ठीक है, तुम ऐसे चाह रहे हो ना, कैसे दूं? सर सीरीज मतलब सीरीज ऐसे ही ना? नहीं, ऐसे नहीं सर, स्ट्रेट इसमें, स्ट्रेट लाइन में। हाँ तो कनेक्ट भी तो करना है ना तीनों को, 1 2 ऐसे 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 ले लिया, या ऐसे ले लो, तीनों कनेक्टेड है। 7 के साथ, सॉरी 6 के साथ 7 भी है और 1 भी है, 3 प्लेट है 6 के साथ, तो हमने ऐसे ले लिया, ये 7 और ये 1। तुम डायग्राम अगर डिस्टॉर्टेड करोगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 के सामने कौन सा है? 8। 8 कहां कनेक्टेड है? बी पॉइंट पे। 1 के सामने कौन सा है? 2। 2 कहां कनेक्टेड है? बी पॉइंट पे। हाँ सर, समझ गया। ठीक है ना? तुम ऐसे नीचे भी लोगे तो फाइनली उसके सामने तुम्हें रखना पड़ेगा और बी पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो डायग्राम फाइनली ऐसा ही आएगा। अब अगर ये कनेक्ट कर लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे, किसी भी प्लेट पे चार्ज पूछा जाए कि इस सरफेस पे कितना चार्ज है, यू आर कैपेबल टू फाइंड दैट। कभी कभी कहेगा कि हो सकता है कि सिर्फ इस प्लेट पे टोटल चार्ज बताओ, मतलब 6 और 7 का चार्ज, ये चार्ज बताना है, तो भी तुम निकाल सकते हो टोटल इस प्लेट पे टोटल चार्ज। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चों को 90% बच्चे ये कंफर्टेबल रहते हैं, हाँ सर ऐसे ही बिना दिमाग लगाए डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं इसका एक और तरीका बताता हूं टू फाइंड दिस। नंबर हटा देता हूं, कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं वो बता रहा हूं। जो कि हमेशा वर्क करेगा ही। इसमें तो लग रहा है कि ड्रॉ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं पता। तो ये बैटरी मान लो क्यू चार्ज दिया है, समझना बच्चों, ये जल्दी तुम्हें कम जगह पे मिलेगा, बताया हूं। ये बैटरी ने दिया क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज कहां गया? ये क्यू चार्ज इस पे आया, ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज इस पे चला गया Q1 और इस पे चला गया Q माइनस Q1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर इस पे चार्ज Q1 है तो इस पे सर्टेनली माइनस Q1 होगा। फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहां पे Q माइनस Q1 है तो यहां पे माइनस Q प्लस Q1 होगा। Am I clear? Yes, sir. अगर मैं कहूं कि इस पे चार्ज मुझे नहीं पता, इस सरफेस पे क्या होगा नहीं पता,
तो इसमें मान लेते हैं कि ये Q2 चार्ज है, Q2, क्योंकि हम क्या ले नहीं पता था ना, जिसे इस पे Q1 लिया तो हम श्योर शॉर्ट करें कि इस पे माइनस Q1 होगा। अब इस पे Q2 ले लिया, नाउ वी आर श्योर कि इस पे माइनस Q2 होगा। Am I clear? Can you say anyone कि सर इस पे कितना चार्ज लूं मैं, इस पे क्या कोई कंस्ट्रेंट है या कुछ Q3 लेना पड़ेगा मुझे? कौन बच्चा बता सकता है? देखना ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है, टोटल चार्ज शुड बी 0। इस पे हो गया माइनस Q2, इस पे हो गया माइनस Q प्लस Q1। सो यहां पर लेता हूं माइनस Q1 प्लस Q प्लस Q2। एम आई करेक्ट? सर दोबारा बताना ये पॉइंट। ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है, इस पे टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो जितना चार्ज दिस प्लस दिस है उसका निगेटिव यहां पे होगा, है ना? ये प्लेट का टोटल चार्ज प्लस इस प्लेट का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। मनस्वी क्लियर? हाँ सर। तो समझ में आया तो एक बार हाँ बोल दो, मैं रुका हुआ था। अब देखो इस पे अगर इतना है तो इस पे क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, Q1 माइनस Q माइनस Q2। और देखना है कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही किया कि नहीं। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये प्लेट और ये प्लेट को कौन चार्ज दिया है, बी का नेगेटिव टर्मिनल, इसका और इसका मिला के माइनस Q होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब हमने कहीं गड़बड़ किया। आ रहा है क्या? माइनस Q1 प्लस Q1 0, Q2 माइनस Q2 0, माइनस Q बच गया। सो दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें आइडिया ये है, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0 और इस पॉइंट का पोटेंशियल V। अगर यहां से यहां गए तो यहां से यहां जाने पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए V। ये या V लिख देता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां से यहां का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q1 बाई एरिया हो जाएगा सिग्मा, इसका एरिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इंटू डी, ये डिस्टेंस है D, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V। जिसको ये समझ में आ जाएगा ना, इसको आसान लगेगा। यहां से यहां गए पोटेंशियल डिफरेंस V, ये आ गया Q1। एक्चुअली हमारा ये था कंसर्न कि टोटल चार्ज इसने Q सप्लाई किया, Q इज इक्वल टू C इंटू V लिखना है, बट यहां तो V इज इक्वल टू Q1 आ गया। अगर ये Q आता, ये तो सिंपल सा सिर्फ Q1 आया, मैं किसी और से जा सकता था, इससे जाता है तो Q1 और Q दोनों आता। इस Q1 को Q के टर्म में लिखना है। अगर हमने लिख लिया तो हमारा C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर लिख लिया तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। कोई हेल्प करेगा? इस Q1 के जगह पे Q चाहिए। चलो देखते हैं, ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बच्चों, यहां से यहां देखना। अगर मान लो इसका कैपेसिटेंस में C ले लेता हूं, ये भी डिस्टेंस D ही है,
ये भी डिस्टेंस डी ही अभी ले रहा हूं, तो ये भी सी, ये भी सी, तो मैं यहां से यहां चलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, फिर यहां से यहां कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर यहां से यहां, तो ये और ये तो सेम पोटेंशियल है, तो अगर यहां से चला यहां तक तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो यहां से चलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाई C। तो यहां से यहां चलेंगे, सेकेंड प्लेट का चार्ज Q1 बाई C, यहां से यहां सेकेंड प्लेट का चार्ज माइनस Q प्लस Q1 अपॉन C, यहां से यहां तक प्लस Q1 माइनस Q2 बाई C, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ? अगर मैंने ये डिस्टेंस 2D कर दिया होता तो इसका C लिया, इसका C लिया, तो इसका 2D कर लिया होता तो C/2 लेता, बट यहां तो आसान है, सबका C है। सो यहां से रिलेशन आ गया Q1 माइनस Q प्लस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 दैट इज इक्वल टू 0। Q1 3Q1 माइनस 2Q माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। Q1 तो Q के टर्म में आया, लेकिन एक और परेशान करने के लिए आ गया, Q2 परेशान करने के लिए आ गया। आप क्या करें? डू वी हैव एनी मोर इक्वेशन? यस वी हैव। यहां और यहां का भी पोटेंशियल सेम है, यहां से यहां चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे और यहां से यहां चलेंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यहां से यहां चलो, क्या लिखेंगे, Q2 बाई C यहां से यहां तक प्लस Q1 बाई C यहां से यहां तक सेकेंड प्लेट का चार्ज प्लस माइनस Q प्लस Q1 बाई C दैट इज इक्वल टू 0। Q2 plus Q1 minus Q plus Q1 that is equal to 0। Q is equal to आ गया 2Q1 plus Q2, यहां से 2Q is equal to था कितना, 3Q1 minus Q2। सो ये और ये से सॉल्व कर लोगे, 3Q1 minus Q2 that is equal to 4Q1 plus 2Q2 कितना आ जाएगा यहां से, Q1 is equal to minus 4Q2। यहां से पुट कर दो, Q2 is equal to minus Q किसी एक में, Q is equal to 2Q1, Q2 के जगह पे माइनस Q1 बाई 4, सो हो जाएगा 7Q1 बाई 4। सो Q1 is equal to 7 बाई 4 बाई 7Q। यहां से जो नेट हमने पुट किया था, Q1 कितना आया, Q1 is 4 by 7 D by A epsilon naught into Q that is equal to V। So क्या आ जाएगा, epsilon naught A by D into 7 by 4। क्या पिछले में यही आया था या कुछ गड़बड़ किया हमने कैलकुलेशन में? सर 4/3 क्या 4/3 आ रहा है पिछले केस में हमने किया था। 4/3 epsilon naught A by D। देखो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की है सर 5/3।
एक सेकेंड, जो उससे आया वही आएगा। इसमें देखो हमने क्या मिस्टेक किया। पहला इक्वेशन ये सही लिखा सर, वो Q1 इक्वल टू -3 Q2 आएगा ना वहाँ पे? कहाँ पे? Q1 इक्वल टू Q1 और Q2 में जो रिलेशन है। अच्छा हाँ -3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इधर गया तो 3, हाँ उन्हें 4 लिख दिया था, सॉरी। हाँ, तो इसलिए आ रहा है 3 आ गया। देखो गलती किया तो आ गया Q2 इक्वल टू -Q1/3, तो हो जाएगा 6 - 1 5 Q1/3, so Q1 is 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा? 5/3 आ गया ये। क्या किसी को समझ में आया क्या ये मेथड? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इसका कैपिटल सी ले लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है बिकॉज ये 0 है, ये V है। अभी हमें चाहिए था क्या? Q इक्वल टू C इंटू V, यहाँ Q1 है, सॉरी। सो इस Q1 को, Q1 नहीं चाहिए मुझे, Q चाहिए। वी नीड सम रिलेशन Q1 और Q में। तो क्या जानते हैं? तो यहां से यहां चले आओ। ये जो पोटेंशियल है 0, ये भी पोटेंशियल है 0, यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप 0 रहेगा, सेम पोटेंशियल पे है। तो यहां से चलते हैं, कैपेसिटर में तुम्हें याद होगा कैसे चलते थे पोटेंशियल चेंज। यहां से चले, सेकेंड प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय C। अच्छी बात है, ये भी D दिया, ये भी D दिया, ये भी D दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस Q1/C। यहां से यहां चलेंगे, सेकेंड प्लेट का चार्ज, ये भी C है। एग्जाम में तुम ये CC लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है। यहां से यहां चलेंगे, सेकेंड प्लेट का चार्ज प्लस -Q - Q2 प्लस Q1 दैट डिवाइड बाय C दैट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया। लेकिन इसमें देखोगे Q1 और एक Q2 भी आ गया, बट मुझे तो चाहिए था Q1 को Q में रिप्लेस करना, Q2 परेशान करने के लिए आ गया। सो अब हमें क्या चाहिए? एक और रिलेशन चाहिए। क्या कोई कंडीशन है? यस, ये और ये सेम पोटेंशियल पे, यहां से यहां चलेंगे, यहां से ऐसे चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 0। ऑल्सो Q2/C प्लस Q1/C प्लस -Q प्लस Q1/C, सेकेंड प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय C दैट इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन से क्या करोगे? Q2 रिप्लेस कर दोगे, Q1 में रिलेशन आ जाएगा, Q1 में आ गया, Q1 को Q में पुट कर दोगे तो फाइनली Q इज इक्वल टू समथिंग इनटू V आएगा, यही C इक्विवेलेंट होगा। क्या आइडिया क्लियर हुआ? दोबारा में, व्हाई द फोर्स इज अट्रैक्टिव ये हमने डिस्कस किया था, बट कितना लगेगा वो डिस्कस नहीं किया था। तो मान लो कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है इनवर्ड, और एक्सटर्नल एजेंट F एक्सटर्नल लगा रहा है एंड इट इज मूव्ड स्लोली। So F external is equal to F electric field in magnitude. Am I correct? ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। मान लो किसी टाइम में इसका x लेंथ अंदर आ गया है, x लेंथ अंदर है,
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रहा है, F electric field is doing positive work अभी, और उसके कारण इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है। और हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाई dx। सो इसका जो u चेंज हो रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल पार्ट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग द वर्क, दैट्स व्हाई इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है इस सिस्टम का। सो क्या मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस du बाई dx, और F जो इलेक्ट्रिक है, F एक्सटर्नल उसके जस्ट अपोजिट होगा। U कितना है, व्हाट इज एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है तो माइनस d अपॉन dx ऑफ U के जगह पे लिखेंगे q स्क्वायर बाई 2c, बट q इज कांस्टेंट। सो जो भी q है, q स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, माइनस d अपॉन dx ऑफ 1 बाई c। क्या यहां तक हम लिख सकते हैं? अब ये C चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक सपोज K है, जैसे जैसे X बढ़ रहा होगा इसका कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, तो किसी टाइम पे C क्या है, तो इसका अगर टोटल लेंथ सपोज L है कैपेसिटर का, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 इज इक्वल टू, मान लो इसका लेंथ L इंटू बी लिख रहा हूं, डायमेंशन L इंटू बी, बी इज द विड्थ, C1 ये ले लेता हूं कि एप्सिलॉन नॉट A क्या हो जाएगा, X इंटू बी के ए बाई डी, डी तो जो भी वही रहेगा, प्लस ये तो एयर गैप है, L माइनस एक्स इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी कॉमन के इंटू एक्स प्लस L माइनस एक्स, that is equal to epsilon naught b by d k minus 1 x plus L। So d upon dx of 1 by c क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स, माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इंटू के माइनस 1। सो ये चार्ज कितना आ जाएगा, सॉरी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
बी के माइनस 1 अपॉन डी। ये सी क्या है? ये वाला सी। कुछ समझ में आया क्या? सी इज वेरिएबल, सो जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है। फोर्स घट रहा है या बढ़ रहा है? C is increasing, 1 by c square decreasing, so force is decreasing. कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? देखो तो कहीं कुछ गड़बड़ की है? थर्ड कहां पे नहीं क्लियर हुआ? बच्चों इस सवाल में तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रहा है उसके कारण उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहां गया? इससे पोटेंशियल घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जैसे कि mg वर्क कर रहा है तो mg वर्क किया, mg पोटेंशियल एनर्जी घटता है तो वो कहां जा रहा है? घट के काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा था। क्यों? काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जो है वो भी वर्क कर रहा था। तो जो इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता उसको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है नलिफाई कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है उतना ही एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव वर्क कर रहा है। जैसे मैं इसको ऐसे भी समझना, जैसे मैं अगर कहूं कि मैं इसको ना स्लोली नीचे ले जाता हूं तो कहूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है और हम निगेटिव वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे भी हम बोल सकते थे कि हमारा जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। कह सकते थे क्या? क्योंकि हमने निगेटिव वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव में गया। सो कभी कभी जब काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करता है तो देखना डेल्टा यू इक्वल टू, एक तो बोलते हैं निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, या डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी बोल देते हैं। ये कब बोलते हैं, ये कैसे बोलते हैं, एक बार बताता हूं बिकॉज बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये होता है डेफिनेशन। और ये हुआ डेल्टा यू का डेफिनेशन। डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज द डेफिनेशन। क्योंकि अगर मैं ऐसे सिस्टम के लिए लगाऊं तो कहूंगा डेल्टा के जीरो है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो तुम यहां पे कह सकते थे इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क एफ एक्सटर्नल work done by external force that is equal to delta u, तो dw external is equal to du। तुम ऐसे भी बोल सकते थे dw external is equal to f external into dx that is equal to du और f external is equal to du by dx।
इस केस में ऐसा बोल सकते थे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, या इससे क्या लिखेंगे, एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। एम आई करेक्ट बच्चों? वर्क पावर एनर्जी। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो कहीं पे तुम्हें ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसा नहीं कि सर ने तो ये बताया, एफ एक्सटर्नल निकाला था मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकाला था, एक्सटर्नल कहोगे तो जस्ट अपोजिट होगा। तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। अब आते हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों को। अब आते हैं, इसको बैटरी से कनेक्टेड रखा। केस 2 जो एचसी वर्मा में सॉल्व किया हुआ है, जो अच्छा सा सवाल है, जो बाकी इंडियन ऑथर बहुत गलत भी लिखते हैं। इंडियन ऑथर मतलब सिंगेज में देखोगे, कहीं और भी देखोगे तो वो गलत लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली निकालना हमें वही था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा इसमें, सॉरी वर्क डन नहीं, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। इसे पिछले केस में हमने लिखा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या इसमें भी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू इसका चेंज इन पोटेंशियल माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या? क्या इस केस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इस केस में भी लिख सकते हैं क्या? एक्चुअली यहां पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, ये पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ यही फैक्टर नहीं कि ये पुल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग सम वर्क, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, इसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कराने में ये बैटरी भी रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो डी यू बाई डी एक्स है सिर्फ इसके कारण नहीं है, तो यहां पे ये फंडा नहीं लगेगा। और तुम देखोगे सिंगेज में और किसी बुक्स में, सबका मैं नाम नहीं लेता हूं, इसी सवाल को क्या कर देते हैं, एफ प्लस डी यू बाई डी एक्स लिख देते हैं सिर्फ, और आंसर आ जाता है। क्यों होगा प्लस डी यू बाई डी एक्स यहां पे, जबकि डेफिनेशन तो ये है। पिछले क्वेश्चंस में मैंने लिखा माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें फैक्टर सिंपल सा नहीं है, इसका पोटेंशियल एनर्जी में बैटरी इज आल्सो डूइंग सम वर्क। इसको मैं पूरा थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा। एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सा सोचो, सुनना। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग सम वर्क, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कुछ एनर्जी खर्च कर रहा है इन डूइंग वर्क। अगर इसको कहीं से और एनर्जी नहीं मिलता तो जो खर्च कर रहा वही टोटल डिक्रीज हो जाता पोटेंशियल एनर्जी में, बट इसको एनर्जी इधर से मिल रहा है कुछ, बैटरी कुछ सप्लाई करेगा। कहोगे सर बैटरी क्यों चार्ज सप्लाई करेगा, क्यों एनर्जी सप्लाई करेगा? बिकॉज इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो V क्या है, कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, C इंक्रीज हो रहा है, सो Q क्या हो रहा है, Q चेंज हो रहा है, Q इंक्रीज हो रहा है।
अगर Q इंक्रीज हो रहा है तो अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हाफ CV² या Q इंटू V। लेकिन बेटर हाफ CV² लिखो। C चेंज हो रहा है, du है, तो अगर सिंपली पूछा जाए F इजिकल टू, तो तुम देखोगे आ जाएगा तुम्हारा, सिंपली कर लो du/dx, और ये तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा बुक में, सिंगेज में, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इजिकल टू, यहाँ माइनस नहीं हटा के प्लस du/dx। अगर तुम ऐसे लिख लोगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर देते हैं, हाफ V² इंटू dc/dx, हाफ V²। ये मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। C तो अभी जस्ट निकाला था, dy/dx ऑफ क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट b/d इंटू k-1 इंटू x प्लस l, हाफ V² एप्सिलॉन नॉट b/d इंटू k-1। यू विल गेट द आंसर, आंसर यही है। लेकिन डाउट ये है कि why we write here प्लस, और इस केस में, इस सवाल में तुम देखोगे तो ये जो फोर्स आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, पिछले में वेरिएबल था। तो किसी ने अच्छी वर्मा पढ़ा और उसको देखा क्या कि हाँ समझ में आया था क्या, उसको बड़ा अच्छे से लिखा है। हाँ सर, समझ में आ रहा है वो। नहीं, ये गलत, जो ये क्यों ऐसा लिख दिया, मैं तो बिना बताए हुए लिख दिया और ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छी वर्मा जो पढ़े होंगे बच्चे, उनको क्लियर हुआ होगा कि हाँ उसमें कुछ बड़ा बहुत सारा चीज लिखा हुआ था, सिंपल ऐसे नहीं लिख दिया। हाँ सर, अलग था कुछ तो भी। हाँ सर सर उधर और एनर्जी वो सेकंड वाला पार्ट वही बता दो ना। वही सही है, वही सही है। ठीक है, चलो मैं समझा देता सर हूँ। उस क्वेश्चन का ना एक सेकंड पार्ट था, वो क्लियर नहीं हो रहा था, वो बुक से पढ़ के, तो आप बता दो ना वो। हाँ, कौन सा सेकंड पार्ट? इसी सवाल का सेकंड पार्ट ना, नहीं समझा मनस्वी? हाँ सर, वही वाला, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, फोर्स से निकाला था, बट मैं समझा रहा हूँ कि क्या उन्होंने कैसे लिखा है। देखना, एनर्जी कंजर्वेशन सोचना कि इसने कुछ एनर्जी सप्लाई किया, किसने, ये जिसे हम लोग लिखते हैं ना dq इज इक्वल टू, बता रहा हूं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस हिसाब से सोचना है, dq क्या होता था, कितना एनर्जी हमने सप्लाई किया, du इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, dw क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। सही लिख रहा हूं, बोल रहा हूं? तो dq ये कितना एनर्जी सप्लाई किया है, ये सप्लाई किया, सपोज चार्ज गया है, ये dq मतलब उससे ज्यादा, q इज द एनर्जी के लिए लिख रहा हूं, बट बैटरी ने सपोज स्मॉल dq इज द चार्ज फ्लो किया, तो dq इंटू v ये एनर्जी सप्लाई किया, और
इस कैपेसिटर का कुछ एनर्जी चेंज हुआ है du, प्लस एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क किया है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स into dx. So F electrostatics into dx, that is equal to dq into v minus du. Du क्या है? Change in potential energy of the capacitor. U is equal to क्या होता है? Q into V. du is equal to क्या आ जाएगा? सॉरी, हाफ QV. So V into dq is equal to क्या आ जाएगा? 2 du. या ऐसे लिख लो जो भी है. F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? du अपॉन dx. क्या ये समझ में आया कि प्लस कैसे आ गया यहां पे? कुछ एनर्जी सिस्टम में एक्सटर्नल एजेंट बाहर से हम दिए, जैसे हीट देते थे, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर है तो दैट इज इक्वल टू जो दिया उसमें क्या करेगा? सिस्टम ने अपना कुछ एनर्जी चेंज किया, बढ़ाया du, और सिस्टम ने कुछ वर्क किया, तो ये लिखेंगे. सो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू क्या लिख रहा है? दिस इज इक्वल टू du को इधर लेके चला गया, dq into v माइनस du. अब कहोगे सर du क्या है? तो u इज इक्वल टू क्या होता है? q into v, हाफ qv, पोटेंशियल एनर्जी हाफ qv होता है. q इज द चार्ज, v इज द पोटेंशियल. या लिख सकते थे हाफ cv स्क्वायर भी लिख सकते थे, या टोटल चार्ज q into v लिख सकते थे ऐसे. तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ v तो कांस्टेंट dq. तो dq into v को हमने dq into v को ऐसे लिख लिया 2 du. तो ये आ गया. तो यही मैं समझा था कि प्लस साइन क्यों आएगा.